सो हे गाइस, विनर दिस साइड, कैसे हैं आप लोग? तो भाई जेजे का एग्जाम था आपका, क्या डेट है आज? आज 10 मार्च। 10 मार्च है ना, पहला शिफ्ट है आपका। हाँ, कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्जाम ठीक रहा। अच्छा रहा। हाँ, क्या कैसे आ रखा था एग्जाम? पूरा इंग्लिश में ही था ना पेपर तो? पूरा इंग्लिश में। ठीक है। चलो जीके से स्टार्ट करते हैं। जीके कैसे आ रखी थी? जीके साइंस का पोर्शन था वो थोड़ा टफ था, बाकी जो हिस्ट्री पॉलिटिकल वो सब ठीक था। वो सब ठीक था। हाँ, हिस्ट्री का आई थिंक एक दो ही क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं था। बाकी ज्योग्राफी के थे काफ़ी क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस के थे, और जो पहले वाले में आए थे आर्टिकल्स वगैरह वो अब नहीं आए थे। मतलब अच्छा। एक ही क्वेश्चन था शायद। अच्छा। और था भी नहीं क्वेश्चन। और ये आर्टिकल्स वगैरह थे मतलब, है ना? हाँ, एक दो ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं और थे। फेस्टिवल्स? फेस्टिवल भी थे, 2-3 थे। फेस्टिवल्स थे। हाँ, 2-3 थे। अच्छा, और सेंसस में से? एक क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चन नहीं आए बस? एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, करंट कौन सी आ रखी थी? करंट था नहीं मेरे हिसाब से, एक दो पहले का ही क्वेश्चन था, वो 20-21 का ही था। 20-21 2023 की करंट नहीं आ रखी? का एक भी नहीं था। कोई स्पोर्ट्स वगैरह कुछ? स्पोर्ट्स का भी नहीं था मेरे हिसाब से, तो कोई क्वेश्चन था नहीं स्पोर्ट्स वगैरह भी कुछ नहीं था? स्पोर्ट्स का कोई अच्छा। और अच्छा, उस पे आते हैं, रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग मतलब ऐसे था 30 में से 30 हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी लेंथी पोर्शन था। कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें टाइम लगेगा, मतलब हो जाते हैं सोल्व लेकिन टाइम लगता है। अगर 30 थे तो एक बंदा कितने क्वेश्चन कर सकता है, एक नॉर्मल बंदा? मैंने ज़्यादा तैयारी भी नहीं की थी, फिर भी मेरे 30 में से 30 हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि बेसिक्स ही आती है, तो उसमें कोई खास तैयारी की जरूरत भी नहीं है। अच्छा। कोई एवरेज भी होगा वो भी 26-27 ले लेगा आराम से। 26-27 ले लेगा। सर हिलाओ मत कैमरा। और जिसने तैयारी की होगी वो तो 30 में से 30 भी ले सकता है। 30 में 30 ले एक गलत हो सकता है कोई, अगर बाय मिस्टेकनली हो जाए। अच्छा। बाकी पूरा और इंग्लिश कैसी थी? इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश वही थी कि 60 मार्क्स की है तो 20-20 3 पार्ट में? 20 के 3 सेक्शन थे। बताया भी था मैंने बच्चों को ये। और जो थोड़ा वो जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था ना, वो थोड़ा टफ था। मतलब उसमें थीम पूछी हुई थी, उसमें पता नहीं अब क्या लिखना है क्या नहीं। टोन ऑफ पैसेज, थीम ऑफ पैसेज, ये सब कितने पैसेज थे? 2 थे, 5-5 नंबर। 5-5 नंबर के। और वो कैब कितनी आ रखी थी? वो कैब शायद वो अलग अलग फॉर्म में भी थे, जैसे कोई इडियम एंड फ्रेज, कोई सिनोनिम याद है आपको? आए हुए थे, 7-8 आए हुए थे। 7-8 इडियम एंड फ्रेज? हाँ, 7-8 कम कोई से याद कम। है एक आधा? याद तो नहीं है, लेकिन इजी थे, मतलब पढ़े हुए थे सारे। अच्छा, पढ़े हुए थे सारे। और अपना ये सिनोनियम एंटोनियम आ रखे थे, वन वर्ड भी आ रखे थे? वन वर्ड हाँ, 3-4 आए हुए थे। 3-4 आ रखे थे। नरेशन वॉइस ये सब नहीं था बिल्कुल। एक्टिव पैसिव और नरेशन वॉइस नहीं था। आर्टिकल्स के थे 2-3 क्वेश्चन। आर्टिकल्स के 2-3 क्वेश्चन। ईच वाले थे 1-2 क्वेश्चन, जिसमें ईच का यूज होता है, एवरी का यूज होता है, वो थे 2-3। अच्छा, वो थे। और अच्छा, ईच एवरी आप वो बता रहे हो, ग्रामर का बता रहे हो बेसिकली? ग्रामर का। आर्टिकल्स में से था, ग्रामर में? आर्टिकल में 1-2 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। 1-2 ही क्वेश्चन थे। और प्रेपोजिशन? 1-2 ही इनके भी थे। 1-2 इनके भी। हाँ, बाकी एक वो था, वो जो फिक्स करना होता है, ABCD दे देते हैं कि इनको मतलब सिमेट्रिकल ऑर्डर में PQRS टाइप PQRS वो लगाते थे। हाँ। एक था उनका भी। अच्छा, उनका था। और क्लोज टेस्ट वगैरह? क्लोज टेस्ट के आई थिंक 2-3 क्वेश्चन उनके भी थे। 2-3 क्वेश्चन। ओवरऑल पेपर कैसा बोलोगे आप? मतलब जो बच्चा पढ़ के जा रहा है। इंग्लिश में कुछ पोर्शन ऐसा जो टफ है, हाँ। बाकी ऐसा है उसमें मतलब सोचने की जरूरत नहीं, सीधा लिखते चले जाओ। ठीक है। GS का भी कुछ तो काफ़ी इजी था, बिल्कुल मतलब ये पूछा हुआ था फेस्टिवल, लाइट ऑफ फेस्टिवल, ऐसा कुछ था। मतलब अच्छा, उसमें दिवाली लिखना होता है, सबको पता है, तो इस तरीके से कुछ। और काफी ये आसान थे। आपका जो बेसिकली वो होता है जनरल साइंस, बायो केमिस्ट्री, फिर ये वो थे? थोड़ा टफ था, मैंने वो कभी पढ़ा ही आ नहीं। रखी थी साइंस भी? आई हुई थी। साइंस में क्या क्या आ रखा था, कुछ पता है? कुछ पता ही नहीं, वो आती ही नहीं थे मुझे। अच्छा, आती ही क्योंकि मैं आर्ट्स साइड से हूँ, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, और 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए ठीक है, थैंक यू।